नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। वही हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके चलते हर कोई नेता जो है मैदान में उतर चुका है। हर कोई नेता जो है अपना दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज हमारे साथ असंध विधानसभा से रेखा गुर्जर सिरसी मौजूद है, जो असंध विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है, जो लगातार जनता के बीच में जा रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है। और ये वही रेखा गुर्जर सिरसी है जो लगातार कर्मचारियों की आवाज उठाती रही है, लगातार कर्मचारियों की मांगों के लिए सड़कों पर उतरती रही है। महिला कर्मचारियों की इन्होंने आवाज उठाई। इनसे बातचीत करते हैं कि ये किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मैम, आप लगातार कर्मचारियों की आवाज उठाते रहे हो, लगातार सड़कों पर आप नजर आते रहे हो, और अब जो है आप आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हो असंध विधानसभा से, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जिस तरह की राजनीति देश प्रदेश में चल रही है, इससे लोग परेशान हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव किस तरह आएगा, तो इस पर हम यही बात रखेंगे कि बदलाव जो ये बड़े-बड़े नेता आते हैं और कहीं न कहीं टिकट को खरीद कर ले आते हैं, तो पार्टियों को भी इस बारे में देखना चाहिए। और जीतने के बाद ये कहीं न कहीं जनता के काम करने में नाकामयाब होते हैं। तो इस पर मैं यही कहूँगी कि मैं हमेशा गरीब जनता के, मज़दूरों के, किसानों के इन मुद्दों को लेकर ये मेरी विचारधारा है कि जो जनता विश्वास करती है, तो कहीं न कहीं उनके काम होने चाहिए। और मैं उनके लगातार उनके काम करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैम, असंध विधानसभा से आप आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, असंध की जनता जो असंध को जिला के रूप में देखना चाहती है, तो मेरा प्रयास यही है कि मैं इस आवाज़ को पूरी ईमानदारी से उठाऊँगी। और कहीं न कहीं जब जनता मेरे पर विश्वास जताती है और मैं इसमें कामयाब होती हूँ, तो मैं असंध को जिला बनाने में कामयाब रहूँगी। मैम, आप असंध विधानसभा की जनता के बीच में लगातार जा रहे हो, तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है जनता की? देखिए, असंध की जनता की जो गरीब जनता है, उन्हें कहीं न कहीं जैसे गाँव में पानी की समस्या है, तो सड़कों पर पानी है। और हमारे जो युवा बच्चे हैं, कहीं न कहीं वो बेरोज़गारी के कारण नशे का शिकार होते जा लग रहे हैं। और जो हमारी बेटियाँ हैं, वे स्कूलों में कोई ऐसा मतलब ऐसी समस्या है जो कहीं न कहीं आज बेटी सुरक्षित नहीं है, तो उन पर हम ये सोचते हैं कि जो हमारी बेटियाँ दूर से आती हैं, उनके लिए कोई बसें टेम्पो की जो सुविधा हो, तो ऐसी इन पर मेरी विचारधारा है कि हम इन पर काम करेंगे। मैम, आप लगातार गांव का भी दौरा करते रहते हो, लगातार गांव के बीच में भी जा रहे हैं, और भाजपा सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई, जैसे आवास योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक अभियान चलाया था, बेटियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई। तो गांव तक कितनी योजनाएं पहुंची हैं? देखिए, जितना मैंने देखा है कि भाजपा ने वादे करे हैं, कोई समस्या पर कोई काम नहीं करा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आप लोगों ने ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, सभी ने पता है कि आज कोलकाता में हमारी बेटी के साथ जो डॉक्टर बेटी थी, तो जब हमारी कामयाब बेटी भी ऐसी परिस्थिति में जो बलात्कार जैसी घटना का शिकार हो जाए, तो गरीब बच्चियों को हम कैसे सेफ देख सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कहीं न कहीं इन बेटियों पर फेल है। मैम, बेटियों के लिए जो योजनाएं चलाई थी कि फ्री में बसें लगवाई थी रोडवेज की, बेटियां पढ़ने के लिए शहर जा सके, कॉलेज जा सके, तो सेल्फ हेल्प लोन के जरिए जो है अपना बिजनेस कर सके, इस तरह की जो है सुविधाएं मिली है गांव में? देखिए, ये तो बस चर्चाएँ हैं, इन पर कोई काम नहीं है। मैम, अगर आपको कोई भी पार्टी टिकट देने के लिए आती है, तो आप किस पार्टी का साथ लोगे? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में भी थे और फिर उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया, अब आजाद चुनाव लड़ रहे हो। अगर आम आदमी पार्टी आए या कोई भी अन्य पार्टी आए, तो आप साथ लोगे किसी पार्टी का? देखिए, आज मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, अब मुझे किसी पार्टी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। जनता ही मेरी पार्टी है और जनता जो मुझ पर विश्वास जता रही है, तो मुझे लगता है मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं फील्ड में हूँ और जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। मैम, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हो, तो जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, आज किसी गाँव में भी जाकर देख लो,
और काफी टाइम से मैं राजनीति में संघर्ष कर रही हूँ। तो लोगों का विश्वास ना किसी कांग्रेस पार्टी पे है, ना किसी बीजेपी पार्टी पे है। अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार रेखा गुज्जर को सहयोग करेंगे। मैम, कंगना रनौत एक बयान देती है किसान आंदोलन को लेकर, उस पर क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी गुस्से में है कंगना रनौत के बयान के बाद। देखिए, कंगना रनौत जो है वो बदतमीज लेडीज है, उसे बोलने का नहीं पता, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। तो वो तो बयानबाजी करती रहती है, इस पर मैं भी इतना ही कहूंगी। तो मैम, अंत में जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगी कि वोट बहुत कीमती है, अपने वोट का अपना दुरुपयोग ना करे, सोच समझ कर ही अपना वोट करे। ऐसे व्यक्ति को चुने जो आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों की समस्या सुने और जनता का हितैषी हो। यही कहूँ। खास तौर पर महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? लगातार आप महिलाओं की भी आवाज उठाते रहे हो। देखिए, महिलाओं पे मैं यही कहूंगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार तो कहीं ना कहीं बेटियों के लिए कुछ कर नहीं सकी, लेकिन मैं बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। तो आपने देखा कि आज हमारे साथ रेखा गुज्जर सिरसी मौजूद थी, जो असंध विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है आजाद उम्मीदवार के तौर पर। कहीं ना कहीं हर वर्ग की इन्होंने आवाज उठाई है, कर्मचारियों की आवाज इन्होंने उठाई, सड़कों पर ये नजर आई कर्मचारियों की मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं महिला वर्ग की भी इन्होंने आवाज उठाई है, महिला कर्मचारी की इन्होंने लगातार आवाजें उठाई है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। विधानसभा के चुनाव है, तो अब ये देखना होगा कि असंध विधानसभा में विधायक कौन बनकर आता है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।